यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज वेक्टर अलजेब्रा की। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, एक बार में क्वेश्चन के लिए पढ़ रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है सदिश, एक सदिश दिया हुआ है। इस सदिश के लिए मैं ए से लिख दे रहा हूँ, ए बराबर आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये एक सदिश से दिया हुआ ए। और एक सदिश और दिया हुआ है, एक सदिश इसके लिए बी से लिखे दे रहा हूँ, सदिश बी, और इसका मान दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 5k। 2i प्लस 4j माइनस 5k कैप। ये सदिश बी दिया हुआ है। कह रहे हैं सदिश इतने का, सदिश इतने और इतने का मतलब ये 2i प्लस 4j माइनस 5k। और एक सदिश और दिया हुआ है, इसे सी से लिखे दे रहा हूं। तो इसका मान दिया हुआ है लैम्डा आई और प्लस 2j प्लस 3k, प्लस 2j प्लस 3k। तो ये 3 सदिश दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में कहा है, अब मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं। सदिश i प्लस j प्लस k का सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, इनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। तो सबसे पहले इन दोनों के योगफल की बात ही कर रहा हूं। इन दोनों का योगफल कितना होगा, इन दोनों का योगफल होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तो आई तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस लैम्डा मिलेगा, 2 प्लस लैम्डा आई, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 4 और 2 प्लस के 6j हो जाएंगे, 6j। और ये यहाँ से माइनस के 2k रह जाएंगे क्योंकि प्लस के 3k कम हो जाएंगे इसमें से। तो इन दोनों का योगफल आया। करें योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अब हमें इस दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। इन दोनों के योगफल को मैं डी से कह दे रहा हूँ, सदिश डी से। अब डी की दिशा में अगर मात्रक सदिश की बात करें तो उसे तो डी कैप से लिखा जाएगा, डी कैप। और इसका जो मान होता है डी कैप का, वो होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। इसका मैग्नीट्यूड से इसे भाग कर देते हैं तो डी कैप आ जाएगा निकल के, यहाँ से 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, इस डी का मान रख रहा हूँ यहाँ पर, ये डी का मान प्लस के 6j और माइनस 2k कैप अपॉन इसका परिमाण की बात करें तो परिमाण होगा रूट आई के गुणांक का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, प्लस यहाँ से j 6 6 36 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये d की दिशा में ये मात्रक सदिश है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 है। मतलब ए का इन दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ इसका जो अदिश गुणन है, मतलब ए डॉट डी कैप, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ए सदिश ए डॉट डी कैप 1 दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि लैम्डा का मान ज्ञात करो, तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करके 1 के बराबर रख और इस यहाँ से लैम्डा का मान निकाल दे रहा हूँ, कितना आएगा। तो डी कैप तो निकल ही गया है, ए पता है हमारे लिए, ए कितना है, ए है आई प्लस जे और प्लस के कैप, ये आपका ए है। डॉट डी कैप निकाल चुके हैं हम, डी कैप है 2 प्लस लैम्डा आई और प्लस के 6j माइनस के 2k। तो ये जो है डी कैप है और इसके अपॉन में है रूट, ये तो सब लिखे ही जाने हैं। रूट में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 और 4 40 हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ के 40 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी और डॉट प्रोडक्ट इनका 1 दिखाया गया है तो 1 के बराबर रख दिया। तो ये तो दोनों वेक्टर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, जे स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान दें, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, ये आई डॉट आई 1, तो 2 प्लस लैम्डा रह जाएगा इसमें, केवल 2 प्लस लैम्डा। यहाँ से जे डॉट जे 1 हो जाएगा,
तो 6 रह जाएंगे, क्योंकि गुणांक 1 है तो 6 एकम 6 ये मिलेंगे प्लस के, और यहाँ से k डॉट के 1 हो जाएगा तो 2 एकम 2 माइनस के रह जाएंगे, अपॉन रूड यहाँ से मिलेगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस के 40 और बराबर यहाँ से 1। तो यहाँ से ये 2 माइनस के, ये 2 प्लस के, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर से लैम्डा प्लस 6 रह जाएगा केवल। ठीक है, यहाँ से लैम्डा प्लस 6 मिलने लगेगा अपॉन नीचे आपके रूट में यहाँ से मिलने लगेंगे 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस के 40 ये बराबर 1। इसके भी अपॉन 1 कर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा वो जरा ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूँ, ऊपर ही लिख दे रहा हूँ इसका हल। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी तो लैम्डा प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो ये तो लैम्डा प्लस 6 ही रहेगा, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये रूट में ही रहेगा, और रूट में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस के ये 40। ठीक, दोनों ने स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क कर दे रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर होगा तो इधर मिलेगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, और इस साइड से जब स्क्वायर होगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, यहां से 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस के 40 ये मिलेगा। ठीक, इसे हल कर दे रहे हैं और लैम्डा का मान यहां से निकाल ले रहे हैं, इसे भी मिटा दे रहा हूं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आएगी ध्यान दें, ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 मिलेंगे प्लस 6 दूनी 12 लैम्डा, ये तो ये मिलेंगे, और इधर मिलेगा 2 दूनी 4 प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 लैम्डा और प्लस के 40 ही। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इस साइड में भी है, लैम्डा स्क्वायर इस साइड में, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये 4 लैम्डा इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ से ये 12 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा इधर आ जाएंगे, तो बराबर यहाँ से 40 तो ये रह गए, और 40 क्या बल्कि यहाँ 40 और 4 44 हो गए, तो इसे 44 ही लिखे दे रहा हूँ, और इस साइड के इधर ले आ रहा हूँ, तो ये 44 तो ये होगा इस साइड में, और यहाँ से 36 ये जो प्लस के हैं वो इस साइड में माइनस के हो जाएंगे 36, तो यहाँ से आपके 8 लैम्डा बचेंगे, बराबर यहाँ से 14 में से 6 घट जाएंगे तो 8 ही रह जाएंगे यहाँ से। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 8/8, 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, तो यहाँ से लैम्डा का मान जो आएगा निकल के वो 1 आएगा, लैम्डा बराबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा का मान 1 होना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा है कि इन दो सदिशों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश का सदिश a के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है, तो मैंने इन दोनों का योगफल किया, इसे d से सपोज कर लिया, इसी की दिशा में यूनिट वेक्टर निकाल लिया, इस यूनिट वेक्टर का सदिश a के साथ जो डॉट प्रोडक्ट दिखाया है वो 1 दिखाया था, जो मिटा दिया मैंने, तो डॉट प्रोडक्ट करके मैंने 1 कर दिया और इस क्वेश्चन को हल कर लिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई निकल गई। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं था, बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।